एक साथ घायलों के आने पर अस्पताल में कम पड़े स्ट्रेचर व बेड। भिवानी जींद मुख्य मार्ग पर ताल्लू और धनाना के बीच बस व हाईवा के बीच हुई भिड़ंत। 3 घंटे तक लगा जाम, काट कर निकाले गए वाहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। ठिठुरती सुबह में कोई अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो कोई अपने घर पर हंसी खुशी लौट रहा था, मगर भिवानी जींद मुख्य मार्ग पर ताल्लू और धनाना के बीच सड़क हादसे के बाद सभी एक साथ नागरिक अस्पताल पहुंच गए। किसी के माथे व किसी के सिर में खून टपक रहा था तो कोई दुखद सड़क हादसे में अपने दोनों पैरों को बुरी तरह जख्मी होने की वजह से स्ट्रेचर पर आ गया था। घायल चिल्लाने चीखने लगे तो अस्पताल में मौजूद स्टाफों में भी अफरा तफरी मच गई। हर कोई घायलों के बह रहे खून को रोककर मरहम पट्टी लगाने में जुट गया था। घायलों को आपात विभाग के अंदर ले जाने में स्ट्रेचर भी कम पड़ गए थे। वहीं नागरिक अस्पताल के आपात विभाग में घायलों के लिए भी बेड कम पड़े। हादसे की जानकारी लगने के बाद घायलों के परिजन भी अस्पताल की तरफ दौड़े। इस वजह से घायलों के उपचार में भी काफ़ी परेशानी बनी। वहीं भिवानी जींद मुख्य मार्ग पर ताल्लू और धनाना के बीच रोडवेज बस के साथ 2 हाईवा को सड़क से हटाने में भी 2 क्रेनों को करीब 2.5 घंटे लग गए। इस बीच करीब 3 घंटे तक भिवानी जींद मुख्य मार्ग पर भी वाहनों का जाम लगा। हादसाग्रस्त वाहनों को हटाने तक वाहनों का रूट भी बदल गया। सड़क हादसे में जींद में तैनात एक बीडीपीओ प्राइवेट स्कूल का प्राचार्य सहित सास, बहू और बेटा भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 60 से 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे। इन्हें काफ़ी चोट आई। भिवानी के बस स्टैंड से डिपो की एक बस को लेकर चालक राजकुमार सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे रवाना हुआ था। बस धनाना गांव से निकल करीब 2 किलोमीटर ताल्लू की तरफ गई थी। इसी दौरान एक हाईवा को बस चालक ने ओवरटेक कर दिया। इसी दौरान अचानक सामने से आ रहे दूसरे हाईवा ने आमने सामने टक्कर हो गई। इसके बाद पीछे से आ रहा हाईवा भी बस के पिछले हिस्से में जा टकराया तो बस पीछे से भी चिपक गई। बस में करीब 50 से अधिक सवारियां थीं, जिनमें 14 सवारियों को गंभीर चोटें आई, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि धमाके के साथ 3 वाहन एक तरह टकराए। बस में सफ़र कर रहे मुसाफिर अंदर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए 2 क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग अलग कर कुछ हिस्सों में भी काटना पड़ा। का ट्रीटमेंट सही चल रहा है, सभी की बैंडेज हो गया है और दवाइयाँ लग दी हैं। सभी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक उनकी कंडीशन स्टेबल है। दुर्भाग्यपूर्ण एक आदमी जिसकी ज़्यादा चोट लग रही है कारण वो ब्रॉड डेड आया है। जो भी पेशेंट आएंगे उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी है। मैं भी हूँ, हमारे सारे जितनी टीम है वो अलर्ट है। ये भिवानी जींद जो रूट है उसके ताल्लुक धनाना के नज़दीक ये हादसा हुआ है और हादसे के लगभग 15 मिनट बाद ही मैं और टीएम साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गए थे। और ये ओवरटेकिंग का मामला लगता है शुरुआती तौर के ऊपर। और 2 अच्छी बातें इसमें ये रही हैं कि हमारी जो चालक प्रशिक्षण के 15 से 20 युवा साथियों ने और एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने बहुत ही त्वरित ढंग से कार्य किया है, जिससे लगातार जो वहाँ ब्लीडिंग हो रही थी या लोग फंसे हुए थे उस बस को काट करके उनको बाहर निकाल लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक व्यक्ति अभी सीएम साहब बता रहे थे कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी उनकी जल्दबाज भरी कार्रवाई की वजह से वो सुरक्षित यहाँ एडमिट करा दिए गए हैं। शुरुआती तौर पे हमें जानकारी ये मिली थी वहाँ के लगभग 30 से के करीबन लोग इंजर्ड हैं, लेकिन यहाँ 15 पहुँचे हैं। हो सकता है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में हों या माइनर सी इंजरीज उनको हों। और अभी हम सीएमओ साहब की पूरी टीम ये अभी शुरुआती तौर पे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हमारी प्राथमिकता इस तरफ ये थी कि हम किसी भी तरह से उन सभी जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं। ये चीज़ें बाद की हैं, हम उस पर बाद में जांच करेंगे कि किस रूप में गलती है। वो उनको चोटें उनको भी लगी हैं, लेकिन उनको उतनी गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के तहत वो बच चुके हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अब फ़िलहाल की स्थिति ये है कि हमारे सभी रोडवेज़ के कर्मचारियों ने रक्त का प्रबंध भी कर लिया है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे 50 से 60 साथी एकदम यहाँ तैयार खड़े हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी की व्यवस्था के लिए हम रक्तदान ज़रूर करने वाले हैं यहाँ।
यहाँ हर तरह की जो व्यवस्था है उससे हम लगातार नज़र रखे हैं। डीसी साहब लगातार नज़र रखे हैं। डीसी साहब ने निर्देश दिया है कि हम यहाँ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सारी व्यवस्थाओं पर नज़र रखें। धन्यवाद।